हेलो स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स का छठा क्लास है। 5 क्लास मैंने लिया था, आज छठा क्लास ले रहा हूँ। इसे कृपया आप लोग सेंड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो देखिए किरचॉफ लॉ जो है ऐसे हमने बताया था, तो किरचॉफ लॉ बताया था तो उसमें एक व्हीट स्टोन ब्रिज जो है से बताया था। तो देखिए यह व्हीट स्टोन ब्रिज है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है कि यह एक संतुलित ब्रिज है, यह एक बैलेंस्ड ब्रिज है। और देखिए इसका मान जो है से 5 ओम है, इसका मान 10 ओम है, Ix दे दिए हैं, और इसका मान जो है से 8 ओम है। तो कह रहा है कि तो X का मान क्या होगा अगर यह बैलेंस्ड ब्रिज है। तो बैलेंस्ड ब्रिज के केस में हमने बताया था कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड है यानी ब्रिज संतुलित है तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप नहीं दिखलाता है, यानी गैल्वेनोमीटर में धारा जो है से शून्य बहती है। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो देखिए यह जो है जी है, यह आपका गैल्वेनोमीटर है। तो उस स्थिति में जो है से आ जाता है, एक व्यंजक आ जाता है कि 20/20 इक्वल टू 20/20। तो देखिए इसमें जो है से क्या कीजिएगा, कुछ नहीं है, x/8 बराबर 5 क्या कीजिएगा 10, चूंकि बैलेंस्ड ब्रिज है। तो 5 दूनी 10 और 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8। तो x बराबर क्या आ गया, 4 ओम आ गया। यह आपका जो है से आंसर आ गया। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन लिए हैं। एक तार जो है, एक तार का प्रतिरोध जो है से 10 ओम है। इसे खींचकर, पहला क्वेश्चन, लंबाई दूनी कर दी जाती है, दूसरा है त्रिज्या आधी कर दी जाती है, तो उस तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले खींचकर लंबाई को दूनी कर दी जाती है। तो लंबाई को तो हम जानते हैं कि r बराबर क्या होता है, r बराबर आपको जो होता है वो ρl/a होता है। r बराबर ρl/a, तो l/a होता है। तो लंबाई को खींचकर दूनी कर दी जाती है। देखिए लंबाई है तो l से दोनों तरफ ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो मान लिया l से हम ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो l से जब ऊपर नीचे हम गुना कर दिए तो क्या आ गया, रो आई आ गया l²। अब आई एरिया आई क्या है, ये आपका एरिया है, ये आपका जो है से लेंथ है। तो एरिया का मतलब कि वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मतलब मीटर। तो वर्ग मीटर में अगर मीटर से आप गुना कीजिएगा तो मीटर क्यूब आ जाएगा, यानी वॉल्यूम आ जाएगा। तो यह जो है से इसको हम लिख सकते हैं कौन सी, वॉल्यूम। तो आप बताइए कि मान लिया कि किसी तार को हम खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं तो भले उसका लंबाई बढ़ जाए या त्रिज्या में परिवर्तन आ जाए, लेकिन क्या उसका वॉल्यूम में कोई परिवर्तन आएगा, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आएगा। अगर 1 किलो का तार था तो 1 ही किलो रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि सारा चीज जो है से, ये सब चीज जो है से यार कांस्टेंट में आपका आ गया। तो कांस्टेंट आ गया तो क्या आ गया, KL² आ गया, के इसको मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि R प्रोपोर्शनल L² आ गया। दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल L² आ गया। तो अब तो बड़ी आसानी से बनेगा। R के जगह पे क्या है, 10 ओम है, तो 10 प्रोपोर्शनल कितना, L²। तो ठीक है L², इसको मान लीजिए कि पहला समीकरण है। और फिर अबरी जो है से R' मान लीजिए, तो R' प्रोपोर्शनल, तो लंबाई को तो दूनी कर दी जाती है, तो 2L के स्क्वायर कर दीजिए, 2L के ऐसे कर दीजिए स्क्वायर। इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए, और पहला में दूसरा से आप दूसरा में पहला से भाग दे दीजिए। तो दूसरा भागा अगर पहला कीजिएगा, दूसरा भागा पहला, तो R' आप आई क्या 10, तो R' में 10 से अगर भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4L², अब L² आ जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि R' बराबर आपका आ जाएगा क्या, 40 ओम आ गया। तो यह जो है से पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब जो है से दूसरा क्वेश्चन है कि तार को इस तरह से खींचा जाता है कि उसकी त्रिज्या आधी हो जाती है। तो अगर त्रिज्या आधी हो जाती है तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उसको जो है से बताना है कि नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है से आप लेकर के चलिएगा, यही दिशा लेकर के चलिएगा। देखिए यहाँ जो है से इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको जो है। अब देखिए यहाँ पर जो है से अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब जो है से दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिज्या आधी कर दी जाती है। तो आधी कर दी जाती है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो R बराबर ρl/a, तो आप जानते हैं। देखिए इसको हम घेर दिए, तो R बराबर ρl/a, तो त्रिज्या आधी कर दी जाती है। तो त्रिज्या का संबंध तो किससे है, क्षेत्रफल से है, इसलिए ऊपर नीचे जो है से A से आप गुना कर दीजिए।
उसमें एल से हम किए थे, इसमें ए से गुना कर दिए। तो ए से गुना कर दिए तो देखिए एरिया में लेंथ से अगर गुना करेंगे तो ये तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो रो गुने क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, वॉल्यूम बाई क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सारा चीज कांस्टेंट आ गया। तो आ गया के बाई क्या, ए स्क्वायर। तो के बाई ए स्क्वायर आपका आ गया। तो ए का मतलब क्या, तो आर बराबर अब हम लिख देते हैं, आर प्रोपोर्शनल लिख देते हैं। देखिए आर प्रोपोर्शनल क्या लिख दिए, तो ए का मतलब पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ए का मतलब है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है से एक सर्किल होता है। देखिए जैसे ये एक तार है तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही है, तो यह तो सर्किल है। तो पाई आर स्क्वायर, तो एक जगह पर पाई आर स्क्वायर लिखेगा, फिर ओकर स्क्वायर कीजिएगा तो पाई, तो इसके पर आर पर पावर 4 ना जाएगा। तो आर प्रोपोर्शनल आर पर पावर 4 आ जाएगा, छोटा आर का मतलब त्रिज्या समझिए। तो अब जो है से ये आपका रिलेशन एक आ गया। तो इस रिलेशन के अंतर्गत जो है से अभी आसानी से बनेगा। आर के जगह पे क्या है, शुरू में तो प्रतिरोध 10 है, तो 10 प्रोपोर्शनल 1 बटे क्या कर दीजिएगा, आर पर पावर 4। इसको मान लीजिए पहला समीकरण। आप फिर दूसरा में जो है से आर डैश मान लीजिए। तो आर डैश प्रोपोर्शनल 1 बटे त्रिज्या को तो आधा कर दिया गया है, तो आर बटे 2 इसका पावर यहाँ 4, ये दूसरा समीकरण। अब इसके बाद क्या है कि आप आर डैश में अगर आर से भाग 10 से भाग दीजिएगा, ये दूसरा समीकरण में पहला से अगर भाग दीजिएगा तो देखिए क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा R4, R4 तक कट जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 2 पर पावर 4 यानी 16 यहाँ आ जाएगा। यानी मिला जुला करके दिस इम्प्लाइज हम लिख दे रहे हैं कि आर डैश बराबर आपका आ जाएगा 160 ओम आ जाएगा। देखिए यही आपका जो है से क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया कि 160 ओम। चलिए अब आइए, दो समान मोटाई तथा लंबाई, दो समान मोटाई तथा लंबाई के तार जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समतुल्य प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी, समतुल्य प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मतलब रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा। तो मान लिया कि उसको हम जो है से सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो आर एस बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 होगा। तो R1 बराबर क्या आ जाएगा, तो मान लिया कि पहला जो तार है, दो तार है, और दोनों तार ऐसा नहीं कर रहा है कि दोनों तांबा का है तो दोनों तांबे का है। मान लिया है कि तांबा का है, एक लोहा का है। तो उसका एक का प्रतिरोधकता कुछ होगा, दूसरा का प्रतिरोधकता कुछ होगा। तो मान लिया कि पहला वाला का प्रतिरोधकता ρ1 है, तो R1 बराबर हम लिख दिए ρ1 L/A, ऐसे लिख दिए। अब प्लस आई लिख दिए ρ2, मतलब कि दूसरा तार है इसलिए इसका प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दूसरा होगा। तो इसलिए ρ2 L2 नहीं L/A, L/A दोनों क्यों लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपका जो है समान क्या है, समान मोटाई और समान लंबाई। मोटाई का मतलब क्या, त्रिज्या यानी क्षेत्रफल समझिएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ आर जो है तो इसको तो श्रेणी क्रम में हम जोड़े हैं। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो श्रेणी क्रम में तो ऐसे हो गया होगा, जैसे एक तार ऐसे है मान लिया, तो दूसरा का तार जो ऐसे है इस तरह से जोड़ा गया होगा उतार। तो एल है ये है। तो अब आर एस है माने समतुल्य प्रतिरोध, तो ये क्या आ जाएगा, ρL/A होता है। तो मान लिया कि समतुल्य प्रतिरोधकता रो है, ρL, तो एल का तो मतलब अब यहाँ 2L आ जाएगा आपका, देख लीजिए 2L अब बाई ए। लेकिन ए में अंतर नहीं आएगा, तार के मोटाई में थोड़े अंतर आ रहा है। देखिए तार का मोटाई सेम था, उसको श्रेणी क्रम में जोड़े तो ए रह जाएगा, तो ठीक है ऐसा। अब इसके बाद L/A आई भी L/A, तो ये तो कॉमन लिया जाएगा, कॉमन लिया करके जो है से कट जाएगा। देखिए हम ऐसे काट दे रहे हैं, यह जो है से आपका कट गया। तो 2 बराबर आ गया ρ1 जोड़ ρ2। तो रो का मतलब क्या आ जाएगा, ρ1 अब प्लस ρ2 अब बटे क्या आ जाएगा 2, यह आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं दोनों तार। तो जब समानांतर क्रम में हम जोड़ेंगे तो आरपी बराबर क्या आ जाएगा, तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो मान लिया इसे लिखिए, और क्या 1/RP बराबर, ऐसे आप जानते हैं कि 1/R1 प्लस 1 बटे कौन सी R2।
ऐसे जानते हैं। तो ठीक है, तो 1/, और RP तो समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं का मतलब है कि एगो ऐसे तार है और मान लिया कि ऐसे तार है, तो ये दोनों जो है समानांतर क्रम में ऐसे जुट गया। तो समानांतर क्रम में जुट गया तो R बराबर रो IL, तो L में तो अंतर नहीं आएगा, L तो क्या है एक सेम ही रह जाएगा। तो रो L अब IA, तो ये जो है तो ये इसका हो जाएगा 2L, क्योंकि देखिए डबल उठाया जाएगा, समानांतर क्रम में जोड़ दिया है। तो अब बराबर देखिए यहाँ अब 1/I क्या आ जाएगा रो 1, I क्या है L1 है, तो L लिखिए, ये को तार के लिए है तो इतना बाई ये जोड़ 1/रो2 IL/A, ऐसा आ जाएगा। तो यह तो उलट के ऊपर जाएगा, तो उलट के ऊपर जाएगा तो मिला जुला के देखिए आपका ऐसा आने जा रहा है कि 2/रो बराबर क्या आने जा रहा है 1/रो1, 1/, आने जा रहा है रो1 और प्लस 1/रो2 ऐसे आने जा रहा है। तो दिस इम्प्लाई जब रो बराबर अगर निकालिएगा, इसका एलसीएम वगैरह ले लीजिएगा, तो रो बराबर आपका क्या निकल जाएगा 2रो1 इंटू रो2 और बटा रो1 प्लस रो2। तो यह जो है से आपका क्या आ गया, यह आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, त्रिज्या तथा लंबाई क्रमशः दूसरे तार का आधा और दुगना है। त्रिज्या जो है ये त्रिज्या जो है से आधा है, ऐसे समझिएगा, त्रिज्या आधा है और इसके बाद लंबाई क्या है दुगना है, तो प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए एक तार का प्रतिरोध क्या है कि 10 ओम है और त्रिज्या तथा लंबाई क्रमशः दूसरे तार का, तो मान लिया कि पहले का तार है, ऐसे इसको समझिए कि पहला तार है, आई आपका जो है से दूसरा तार है। तो पहले का तार का त्रिज्या जो है से क्या है, देखिए त्रिज्या जो है से आधा है, तो एकड़ त्रिज्या अगर R है तो एकड़ त्रिज्या R/2 है। फिर इसके बाद क्या कर रहा है कि लंबाई जो है से दुगना है, तो लंबाई दुगना है तो एकड़ लंबाई L है, तो इसका मतलब कि पहले का की लंबाई क्या है 2L है। तो कह रहा है कि इस तार का प्रतिरोध क्या होगा, इस तार का प्रतिरोध क्या है 10 ओम है, तो इस तार का प्रतिरोध आपका क्या होगा। तो ये तो जस्ट फार्मूला पर जो है से रखिए, तो फार्मूला पर रखेंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा रो, तो रो है तो ठीक है, इसके बाद क्या है L/A होता है L/A। तो देखिए इसी फार्मूला को याद है, इसलिए जो है सब हम ऐसे लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि 10 बराबर पहले का के लिए लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा रो L, तो L के जगह पर क्या लिख दे 2L, अब बाई क्या लिख दे A, तो A के जगह पे क्या लिख देंगे पाई, A के जगह पर πr², तो R के मतलब है कि R/2 के स्क्वायर आ जाएगा, तो R/2 के स्क्वायर आ गया, ठीक है इतना आ गया। और दूसरा के लिए आदेश मान लेते हैं, देखिए 10 बराबर रो और 2L, L/ क्या होता है ये होता है, तो ये का मतलब πr²। तो देखिए लंबाई क्या है कि दूसरा का लंबाई जो है तो पहले का तार का देखिए दुगना है, तो वही 2L/, और त्रिज्या देखिए त्रिज्या क्या है आधा है इसका दूसरा का था, तो πr/2 के स्क्वायर, आई है R' बराबर माने दूसरा का तार के लिए, तो रो L/ और πr², तो देखिए भाग दिए हैं तो इतना आ गया, R' बराबर क्या आ गया 5/4। इसको अपने से देख लीजिएगा कितना आएगा, 5/4 लगभग आएगा। अब देखिए विद्युत कार्य है, विद्युत ऊर्जा है और विद्युत शक्ति है। तो देखिए विद्युत कार्य और विद्युत ऊर्जा जो है, तो कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है जूल, ये दोनों वास्तव में जो है से एक ही चीज है। अब विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, विद्युत कार्य विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक का मतलब कि प्रैक्टिकल यूनिट, व्यवसायिक मात्रक कह सकते हैं, कॉमर्शियल यूनिट जो है से kWh है, जिसको जो है बिजली बिल जब लगता है तो बिजली बिल जो है जब रीड करने आता है, जब पैसा लेने के लिए जब मीटर में रीड करता है तो वह kWh में किलोवाट आवर के रूप में रीड करता है। तो विद्युत ऊर्जा का अगर व्यवहारिक मात्रक पूछेगा, प्रैक्टिकल यूनिट या कॉमर्शियल यूनिट, एक तरह से व्यवसाय न हो कर रही है सरकार, पैसा लेती है, तो वही कॉमर्शियल यूनिट
यानी कि व्यवसायिक मात्रक या व्यवहारिक का मतलब कि प्रैक्टिकल यूनिट, तो kWh होता है। अब आएगा एक क्वेश्चन रहेगा कि एक kWh का मतलब कितना जूल, तो kWh देखिए एक के, तो के का मतलब 1000, 1 किलो में 1000 हो गया। आ गया वाट, तो वाट का मतलब पावर हो गया, W का मतलब वाट यहाँ समझिएगा, तो वाट का मतलब पावर आ गया, तो पावर बराबर क्या होता है W/T, तो W का मतलब W का अर्थ, तो कार्य माने जूल, तो जूल बटे सेकेंड, तो यही जो है सो वाट को लिख दिए हैं जूल/सेकेंड। एक आवर, तो आवर का मतलब क्या 60 गुने 60 सेकेंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो देखिए 4 6 36, तो 36 गुने 10 को पावर 3 और 2 5, 36 गुने 10 को पावर 5, या कह सकते हैं 3.6 गुने 10 को पावर 6 जूल। तो यह जो है अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए शक्ति किसको कहते हैं, तो शक्ति का मतलब है कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो P बराबर W/T है, तो यहाँ W का मतलब वर्क है, वहां W आपको जो लिखे थे ना ये आपका वाट था, तो W/T, और W का मतलब हम बता चुके हैं, W यानी VQ, पोटेंशियल के डिफिनीशन में बताए थे कि V बराबर W/Q, तो इसलिए W बराबर क्या आ गया VQ, तो VQ/T है। Q बराबर IT हम बताए हैं, TT का लिया यानी V है। अब V बराबर IR होता है, ओम्स लॉ है, वही I है, तो I² है। अब V बराबर IR, तो I बराबर V/V/R हो जाएगा, तो V²/R² होगा, एक बार से एक बार कट जाएगा, तो V²/R आ जाएगा, यानी P का इतना सारा जो है फॉर्मूला बन गया। P बराबर W/T बराबर VQ/T बराबर VI बराबर आ गया I² बराबर क्या आ गया V²/R। तो इस तरह से जो है सारे फॉर्मूला को जो है से ध्यान रखिए। घरेलू परिपथ है यानी डोमेस्टिक सर्किट है, तो आपसे पूछा जाएगा कि डोमेस्टिक सर्किट जो है घरेलू परिपथ जो है से किस कनेक्शन में होता है, तो घरेलू परिपथ जो है समानांतर क्रम में होता है। इसको ऐसे समझिएगा, आपके घर में जो है एक मीटर लगा हुआ होगा, तो उस मीटर से सब जुड़ा हुआ होगा, पंखा है, इसके बाद बल्ब है, तो सबको आपको सेम वोल्टेज मिलता है। तो जब वोल्टेज सेम रहे तो उसका समानांतर क्रम कहिएगा, और जब करंट सेम रहे या वोल्टेज अलग अलग रहे तो उसको श्रेणी क्रम कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको पूछेगा कि घरेलू परिपथ किस क्रम में जुड़ा होता है, तो कहिएगा कि समानांतर क्रम में। कहेगा कि घरेलू परिपथ में फ्यूज किस क्रम में होता है, तो देखिए श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि एक जगह अगर कनेक्शन काट दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा। तो घरेलू परिपथ में कहेगा कि फ्यूज किस क्रम में होता है, तो कहिएगा कि सीरीज कनेक्शन में। अगर मान लिया कि फ्यूज निकाल दीजिएगा तो पूरा बल्ब, पंखा, फ्रिज वगैरह जो भी है सबका लाइन कट जाएगा। तो देखिए फ्यूज जो है श्रेणी क्रम में होता है। अब परिपथ के बारे में थोड़ा आइए कि एक होता है लिव लाइन या हॉट लाइन। लिव का मतलब जिंदा ना, जीवित तार या जिंदा तार, और हॉट लाइन यानी गर्म तार। तो यह जो है से इसका संकेत कैसा होता है, किस कलर का है, माने यह जो है से प्रमाणिक है कि इसको रेड कलर का लेना चाहिए। और इसके बाद अर्थिंग, तो अर्थिंग कैसा, तो हमारी पृथ्वी हरी भरी है ना, भूतार, तो इसको ग्रीन लेना चाहिए। अब कोल्ड वार क्या, ब्लैक लेना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि 40 बल्ब जो है श्रेणी क्रम में है, 39 बल्ब श्रेणी क्रम में है, तो किसका प्रतिरोध बड़ा होगा। तो श्रेणी क्रम में है तो 40 बल्ब अगर श्रेणी क्रम में है और इस यह जो है 39 बल्ब है, तो 40 R प्रतिरोध मान लीजिए, इसका 40 R मान लिया, छोटा R ले रहे हैं, आई जो है 39 R प्रतिरोध मानिए। तो इसके बाद जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो देखिए P श्रेणी क्रम में क्या होता है, सबसे पहले ऐसे पकड़िएगा कि श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम मीन्स क्या, आई सेम होना चाहिए। आई क्या होना चाहिए, सेम। तो आई अगर सेम होना चाहिए तो कह रहा है कि तो किसका प्रतिरोध जो है बड़ा होगा, तो R बराबर हम बताए थे, R बराबर बताए हैं कि V²/R बराबर क्या, ऐसे बताए हैं। देखिए इसको हम क्या बताए हैं कि 40 बल्ब श्रेणी क्रम में है, 39 बल्ब श्रेणी क्रम में है, तो इसके बाद किसका प्रतिरोध जो है से अधिक होगा, तो R बराबर V²/P। तो V²/P है, तो V²/P है, तो आप समझिए कि P जो है किसका प्रतिरोध जो है से बड़ा होगा,
तो किसका प्रतिरोध बड़ा होगा, किसका प्रतिरोध बड़ा होगा। देखिए श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या है, श्रेणी क्रम का मतलब समझिएगा कि आई सेम है, तो P बराबर हम बताए हैं आई स्क्वायर आर। यह फार्मूला लीजिएगा जेकरा में आई रहे, चूंकि आई से हमको रिलेशन निकालना है, तो आई कांस्टेंट आ गया आपका। तो जब आई आपका कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब आ गया आपको क्या, दिस इम्प्लाइज P प्रोपोर्शनल आर, यानी जिसका आर अगर बड़ा होगा उसका P पावर क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो किसका प्रतिरोध नहीं, किसका पावर जो है से बड़ा होगा, किसका शक्ति लिख देते हैं कि किसका शक्ति बड़ा होगा। तो जिसका आर बड़ा होगा उसका शक्ति बड़ा होगा। तो अगर आर बड़ा है, आर मान लिया बड़ा है, तो अगर आर बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि P बड़ा है, इसलिए किसका होगा आप बताइए, तो 40 आर, यानी कि 40 वाला का बड़ा होगा, इसका आंसर होगा। अब देखिए 40 डेकोरेटिंग बल्ब समानांतर क्रम में है, एक बल्ब फ्यूज हो जाने पर प्रदीपन यानी ब्राइटनेस इल्यूमिनेंस क्या होगा। तो देखिए एक 40 है तो 40 आर इसको ले लिए प्रतिरोध, 39 एक बल्ब फ्यूज कर गया तो 39 आर। अब देखिए यहाँ पर जो है समानांतर क्रम है, तो ऐसे समझिएगा समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का मतलब दिस इंप्लाइज आप समझिएगा कि भी सेम होना चाहिए। तो चलिए इसको फार्मूला इल्यूमिनेंस से यानी प्रदीपन का मतलब पावर एक तरह से समझिएगा आप, प्रदीपन यानी इल्यूमिनेंस तो पावर ही समझिएगा। तो P बराबर लेके चलिए, तो P का तो बहुत सा फार्मूला बताया था, लेकिन P के उस फार्मूला को आप लेके चलिएगा जिसमें भी शामिल रहे। तो भी शामिल रहे तो एक ऐसा है कि R बराबर P बराबर V स्क्वायर बटे R बताए थे। तो दिस इम्प्लाइज आपका क्या आ गया, P प्रोपोर्शनल 1/R, यानी R अगर बड़ा है तो P, R अगर छोटा है तो P बड़ा होगा। R अगर मान लिया कि छोटा रहेगा तो दिस इम्प्लाइज P आपका क्या रहेगा, P बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कि एक बल्ब अगर फ्यूज कर जाता है तो प्रदीपन क्या हो जाएगा, प्रदीपन आपका एक बल्ब फ्यूज हो जाने पर प्रदीपन क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा यानी 39 आर की स्थिति में ज्यादा ब्राइटनेस आएगा। यह जो है से आपका आंसर आ गया। अब आइए, एक हीटर 5 मिनट में और दूसरा हीटर 10 मिनट में एक बाल्टी पानी को गर्म करता है। अगर दोनों हीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन, दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो अलग अलग समय कैसे लगेगा। तो इस श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का जो आपका फार्मूला याद होगा प्रतिरोध के लिए, बस वही फार्मूला याद नहीं। तो देखिए टीएस बराबर लिख दे रहे हैं, टीएस बराबर लिख रहे हैं T1 प्लस T2। तो T1 आपका क्या है 5 मिनट और प्लस क्या 10 मिनट, तो 15 मिनट का समय आपको लेगा पहला केस में। हाँ दूसरा केस पर आइए, तो दूसरा केस पर आइएगा तो 1/TP बराबर क्या 1/T1 और जोड़ 1/T2। तो दिस इम्प्लाइज TP बराबर फिर निकालिएगा, तो TP बराबर निकालिएगा तो 5 गुने 10 अब बटा 5 जोड़ 10, यानी कि 5 गुने 10 अब बटे 15, तो 5 दिया 15 3, तो 3.33 मिनट इतना का समय आपको लेगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में है, फिर समानांतर क्रम में है, तो समतुल्य शक्ति आपको बताना है कि समतुल्य शक्ति क्या होगा। यह आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो देखिए श्रेणी क्रम के लिए हम फार्मूला दे रहे हैं प्रतिरोध का उल्टा। तो देखिए श्रेणी क्रम में तो ऐसे होता है RS बराबर R1 जोड़ा R2, लेकिन एक में देखिए ऐसे दे रहे हैं कि 1/PS श्रेणी क्रम में बराबर 1/P1 और जोड़ 1/P2, इस तरह से दीजिएगा। तो PS बराबर अगर आप निकालिएगा तो P1 इंटू P2 बटा P1 जोड़ P2 हो जाएगा। तो बताइए तो 40 गुने 60 अब बटे क्या जाएगा 40 जोड़ 60, तो 40 और 60 तो जोड़ना तो 100 आ जाएगा, तो नहीं होगा तो ऐसे काट देते हैं। तो आपको क्या आ गया 6 चौका 24 वाट आ जाएगा। तो यह आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगर समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका फार्मूला जो है उल्टा समानांतर क्रम में ऐसे हो जाएगा P1 प्लस कौन सी P2। तो P1 प्लस P2 अगर जोड़िएगा तो 40 और प्लस 60 बराबर क्या आ जाएगा 100 वाट जो है, यह आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको ध्यान रखिएगा कि श्रेणी क्रम के लिए, देखिए श्रेणी क्रम के लिए ही फार्मूला आ गया प्रतिरोध का उल्टा,
प्रतिरोध का उल्टा आ गया, और समानांतर क्रम के लिए आ गया फार्मूला, जो श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध में था वो वाला फार्मूला आ गया। इस तरह से जो है सही सारा क्वेश्चन क्या हो गया। देखिए गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। गैल्वेनोमीटर इज करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी गैल्वेनोमीटर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मापता है, यानी आई की सिर्फ उपस्थिति मात्र को बताता है कि उसमें आई माने प्रवाहित हो रहा है या नहीं। ये मीटर क्या है, आई मापता है, यानी विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मीटर क्या है, तो यह विभवांतर मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी मापता है। ऐसा नहीं कहिएगा कि यह जो है सब वोल्टेज मापता है, यह पीडी मापता है। पोटेंशियोमीटर क्या है, तो यह आपका विभव मापता है, विद्युत वाहक बल मापता है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सर्वोमीटर या एवोमीटर के बारे में देखिए, यह आई आर भी सब मापता है, इसीलिए इसको एवोमीटर कहा गया है। ओम मीटर से पकड़ लीजिएगा, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, तो यार आर मापता है यानी प्रतिरोध मापता है। देखिए क्वेश्चन है, दो तार है, दोनों में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों समानांतर तार है, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो इसके प्रति इकाई लंबाई पर कितना बल लगेगा, तो देखिए F/L बराबर 10⁻⁷ 2I1 × I2 बटे क्या H। तो अगर मान लिया कि सेम दिशा में करंट बह रहा है, तो इसका मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स आएगा। ये हम बताए थे कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अगर विपरीत दिशा में रहेगा तो रिपल्सन इसमें लग जाता है। तो वह जो है से F बराबर क्या हम बताए थे, ऐसे बताए थे कि F बराबर BIL, तो वही जो है से F/L बराबर BIR ऐसे हो जाता है। F ऐसे ही 12 में है, F/L बराबर 10⁻⁷ 2I1 × I2 अब बटा H यानी बीच के दूरी। देखिए ऐसे बैठा दिए, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। अब आइए शंट के बारे में थोड़ा आइए, शंट क्या है, तो गैल्वेनोमीटर तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर तो विद्युत धारा की उपस्थिति मात्र को दर्शाता है। तो अगर गैल्वेनोमीटर में हेवी करंट बह जाए तो वह जल जाएगा, तो उस हेवी करंट से बचाने के लिए जी गैल्वेनोमीटर है, इसके समानांतर क्रम में एक लो रेसिस्टेंस यानी अल्प प्रतिरोध का एक तार जोड़ दिया जाता है, ताकि अधिक से अधिक करंट जो है से इससे बहने लगे। IS का मतलब समझिएगा शंट करंट, IG का मतलब गैल्वेनोमीटर करंट। तो गैल्वेनोमीटर जो है से विद्युत धारा की बहुत छोटी राशि मापता है, तो जब छोटी राशि मापता है तो इसमें हेवी करंट चला जाएगा तो ये जल जाएगा, इसलिए इसके समानांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जो है से जोड़ दिया जाता है, इसी को शंट कहते हैं। तो मान लिया कि आई जो है से मेन करंट है, तो शंट का आएगा कि शंट का पर्पस क्या है, क्यों लगाया जाता है, तो यह मेन करंट को बढ़ाता है, यह रेंज को बढ़ाता है, यह सेफ्टी प्रोटेक्शन को बढ़ाता है। मान लिया कि ऐसा करने से अब गैल्वेनोमीटर में मेन करंट का nवां भाग पास कर रहा है, तो IG बराबर I/N, तो इसलिए N बराबर I बटे IG, यानी न्यू रेंज बटा ओल्ड रेंज भी कह सकते हैं, यानी कि मेन करंट बटा गैल्वेनोमीटर करंट। S निकाला जाता है, S बराबर G बटा N-1 समानांतर क्रम में। आपको जो है से ग्राफ पे क्वेश्चन रहेगा कि शंट का प्रतिरोध देगा। हाँ तो देखिए मेन करंट को बढ़ाता है ये आई जो है, इस शंट क्यों लगाया गया, तो शंट का माने क्या क्या काम करेगा, तो यह मेन करंट को बढ़ाएगा, रेंज को बढ़ाएगा, सेफ्टी प्रोटेक्शन को बढ़ाएगा। मान लिया कि शंट लगाने से अब गैल्वेनोमीटर में जो है से मेन करंट का nवां पार्ट जा रहा है, तो IG बराबर I/N, तो इसलिए N बराबर I बटे IG, या ऐसे भी निकाला जाता है न्यू रेंज बटा ओल्ड रेंज। S बराबर पूछा जाता है कि कितना ओम का शंट लगाना पड़ेगा ताकि यह मशीन जो है से जल नहीं सके, तो S बराबर निकाला जाता है, तो G बटा N-1 आ जाता है। तो देखिए यह मेन करंट को कैसे बढ़ाता है, तो मान लिया कि पहले एक लाइन था, अब डबल लाइन कर दी, जैसे इस करहा से मान लिया ऐसे पानी आ रहा है, तो पहले ऐसे जा रहा था, अगर 2 को इससे जो है से रास्ता ई कर दिए, तो यह जो है से इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा ना, पानिया का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो आई तो बढ़ जाएगा। तो समझ जाइएगा कि मेन करंट को बढ़ाता है, तो मेन करंट बढ़ाएगा मतलब रेंज बढ़ाएगा। सेफ्टी प्रोटेक्शन कैसे बढ़ाएगा, तो सेफ्टी प्रोटेक्शन आप जानिए रहा है, इसमें अगर हेवी करंट आ जाता तो यह जो है से जल जाता, तो इसके समानांतर क्रम में जो है से इसको लो रेसिस्टेंस का एक तार जोड़ दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक करंट इसी में चला जाए, तो उसमें थोड़ा सा करंट जाएगा, तो थोड़ा सा करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर जो है से जलने से बच जाएगा, यानी IS जो है से ज्यादा होता है IG से। तो इस तरह से जो है से इस जो है फार्मूला ये भी काम देगा आपको। देखिए एक ही क्वेश्चन है कि इसमें और इसमें, यह गैल्वेनोमीटर है, मीटर है, वोल्टमीटर है, तो किसका प्रतिरोध किस क्रम में होता है, तो सबसे प्रतिरोध कम रहेगा गैल्वेनोमीटर का, ओकरा से ज्यादा प्रतिरोध रहेगा एमीटर का, और सबसे ज्यादा प्रतिरोध रहेगा वोल्टमीटर का।